हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं गीक आदिल। दोस्तों, हुआवे ने अपनी एक नई टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा दिया है। वीडियो के सब्जेक्ट से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यानी कि मैं कह रहा हूँ वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ये वायरलेस टेक्नोलॉजी वो वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है जो अभी आप लोग काफ़ी स्मार्टफोन्स में देख रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी अलग है। यानी कि हुआवे कहता है कि मैं सबके स्मार्टफोन्स को वायरलेसली चार्ज करना चाहता हूँ। अब वायरलेसली चार्ज करने का मतलब है बिना किसी पैड के, बिना किसी ब्रिक के, बिना किसी वायर के, कोई चीज़ के नहीं। मतलब वो चीज़ हवा में ही चार्ज हो जाएगी। यानी यहाँ आपने फ़ोन रखा और आपका फ़ोन बिना किसी चीज़ के वो बस चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? अब उनका कहना है कि वो इस टेक्नोलॉजी को चार्ज करेंगे लेज़र्स के थ्रू। अब ये लेज़र मतलब वो फिल्मों में जिस टाइप के लेज़र्स दिखाते हैं कि चोर चोरी करने गया और वो चोरी से और वो लेज़र्स के थ्रू वो कट गया या उसको हार्म पहुंच गया, मैं उस टाइप की लेज़र की बात नहीं कर रहा हूँ। ना ही वो जो लाइट शोज़ और म्यूज़िकल शोज़ में दिखाई जाती है उस टाइप की नहीं है। ये लेज़र्स एक्चुअल में रेडियो वेव्स होंगी। अब ये रेडियो वेव्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाने वाला। अगर उसके बारे में समझना है तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। तो ये रेडियो वेव, उनका कहना ये है कि फ़िलहाल हुआवे ने सिर्फ इतना ही बताया है कि हम इस लेज़र्स की जो टेक्नोलॉजी है वो रेडियो वेव्स के थ्रू डिवाइसेस को चार्ज करेगी। अब कहने के लिए तो उसने कहा है सिर्फ स्मार्टफोन और ड्रोन्स को, लेकिन उम्मीद है ये कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये चीज़ें एक से ज़्यादा डिवाइसेस को चार्ज करेगा। मतलब स्मार्टफोन्स के साथ साथ टैबलेट, लैपटॉप, जी हाँ लैपटॉप भी, और क्या नाम है आपके ड्रोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इवन स्मार्ट वॉचेस को भी चार्ज कर सकता है। अब ये जो पेटेंट है ये सही मायने में देखा जाए तो स्मार्टफोन की फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो सिर्फ हुआवे तक नहीं, आगे जाके हर डिवाइसेस में हर कंपनी इसे अडेप्ट करेगी। लेकिन शुरुआत फ़िलहाल हुआवे से हुई है और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका सपना कहीं ना कहीं हर स्मार्टफोन के ओनर ने कहीं ना कहीं ड्रीम किया है। मतलब उसने सपना देखा ज़रूर होगा कि कभी एक ऐसा भी दिन आएगा जब वो ये बड़े बड़े लंबे लंबे चार्जर्स से आज़ादी पा लेगा। क्योंकि पावर बैंक भी कोई बहुत ही अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, वो एक गेम चेंजर ज़रूर रहा है अपने दौर का, लेकिन अल्टीमेटली आपको उस चीज़ को भी साथ में कैरी करना पड़ता है, उसको भी वो वायर से प्लग करना पड़ता है। अब देखिए, हम बाहर कहीं हैं, घर के बाहर है या ऑफिस के बाहर है या ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बात अलग हो जाती है। लेकिन आप कम से कम किसी एक सराउंडिंग में है, किसी घर में है या फिर क्या नाम है आप ऑफिस में है या किसी और एम्बियंस में है, तो कम से कम उसका एक एडवांटेज हमको मिलना चाहिए। और वो एडवांटेज जो मिलना चाहिए उसको हुआवे ने सही मायने में इम्प्लीमेंट भी किया है। आगे बात करते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करेगी। हुआवे के हिसाब से ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये जो वायरलेस जो टेक्नोलॉजी लेज़र्स के थ्रू काम करेगी, ये लॉन्ग रेंज भी होगी और शॉर्ट रेंज भी होगी। मतलब अगर आप उस टेक्नोलॉजी जो डिवाइस जिस चीज़ के भी थ्रू ये चीज़ काम करेगी, एग्जैक्टली क्या है हमें भी उसका आइडिया नहीं, ना ही हुआवे ने इसके बारे में खुल के बताया है। लेकिन उसने ये ज़रूर कहा है कि अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ से दूर भी रहे या उसके करीब भी रहे तो ये चीज़ काम करेगी। लेकिन इसकी रेंज के बारे में उसने एग्जैक्टली कोई ख़ास डिटेल नहीं दी है हमको। उनके मुताबिक जब आप ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे तो ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के टाइम पे आप जब तक इस टेक्नोलॉजी के रेंज में है, इस लेज़र के रेंज के अंदर आप काम कर रहे हो, तब तक आपको आपके स्मार्टफोन या फिर आपके कोई भी डिवाइसेस को बैटरी ड्रेन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मतलब यानी अगर आपने उस एटमॉस्फेयर में अगर आप अपने डिवाइस को लेकर गए, चाहे उसकी बैटरी कितनी भी कम हो, वो चार्ज होना तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक बार जब वो 100% पे अपने पीक पे पहुंच जाएगी तो वो वहाँ से ड्रेन नहीं होंगी, क्योंकि उसे कंटिन्यूसली पावर सोर्स मिलता रहेगा। तो आप चाहे कितना भी यूज़ कर ले और वायरलेसली यूज़ करेंगे, चाहे आप गेम खेलें, चाहे आप OTT प्लेटफॉर्म पे हो या चाहे आप कुछ भी और काम कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है बैटरी ड्रेन की। आपको पता है आप जब तक यहाँ पर है आपकी बैटरी चार्ज होते रहेंगी और अगर चार्ज हो चुकी है तो वो कम नहीं होंगी। हाँ, अब आप उस एटमॉस्फेयर से एक बार बाहर निकल जाते हैं, उस रेंज से बाहर निकल जाते हैं तो बात अलग है। लेकिन फ़िलहाल इस एटमॉस्फेयर में ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, यही होगी आपके साथ। तो ये बहुत ही कूल है। हुआवे ने इस टेक्नोलॉजी में सेफ्टी मेजर्स का भी काफ़ी ध्यान रखा है। उनके मुताबिक ये लेज़र्स कि अगर उनके उस लेज़र्स के जो उसका जो डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में अगर कोई ह्यूमन या कोई पेट यानी कि कोई पालतू जानवर जो कि घरों में अक्सर लोग रखते हैं,
अगर उसके डायरेक्शन में आता है तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही वो ह्यूमन या फिर वो पेट उस डायरेक्शन से जब हट जाएगा तो वो लेज़र वापस ऑन हो जाएंगी। मतलब उस डिवाइस में एक ऐसा सेंसर होगा जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि उसके सामने कोई लिविंग बीइंग है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको इस लेज़र से नुकसान हो सकता है, या उसकी आंखों को उससे नुकसान हो सकता है, या उसके ह्यूमन बॉडी को कोई नुकसान हो सकता है। तो जितने भी बार कोई भी मूविंग चीज़, ऐसी कोई जानदार चीज़ उस लेज़र की राह में आएगी, उसके पाथ में आएगी, तो वो अपने आप शट डाउन हो जाएगा, और जैसी वो चीज़ हटेगी वो वापस से चालू हो जाएगी। तो ये भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने एज अ सेफ्टी मेजर इसमें इंक्लूड की है। जब हुआवे से ये पूछा गया कि ये चीज़ एक्चुअल में काम कैसे करेगी, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा आप डिवाइसेस में जो इस वायरलेस चार्जिंग का एडवांटेज उठा पाएगी, तो उनका कहना ये है, उन्होंने एग्जांपल दिया सोलार पैनल्स का, कि जिस तरह सूरज की रोशनी से एनर्जी सोर्स को कंज्यूम किया जाता है, उसे एब्जॉर्व किया जाता है, या फिर आप सोलर सेल्स का एग्जांपल ले लीजिए। सोलर सेल्स जिस डिवाइसेस में लगते हैं तो वो सोलार की एनर्जी से चल सकते हैं कंटिन्यूसली जब तक उन पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। कुछ उसी तरीके से ये डिवाइसेस भी काम करेंगे। मतलब उन्होंने कहा, उस सेंसर का नाम नहीं बताया, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, बस यही बताया कि वो स्पेसिफिक सेंसर एक बनाएंगे वो लोग, और उस सेंसर के थ्रू वो लोग अपने डिवाइसेस को चार्ज करेंगे, वो पर्टिकुलर डिवाइस उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएगा। तो ऐसा उनका कहना था। अब ये सेंसर किस टाइप का होगा इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। फ्यूचर में हुआवे जब बताएगा तभी हमको ये इस बारे में पता चलेगा। अब असली सवाल यह है कि हम इस टेक्नोलॉजी को कब तक इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे, या हम कब इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज उठा पाएंगे। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी को कुछ 2 से 3 जनरेशन दूर है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 2 से 3 जनरेशन ये टेक्नोलॉजी हमसे दूर है, क्योंकि हुआवे ने अभी भी यही कहा है कि वो यकीन तौर पे नहीं कह सकता कि ये डिवाइस कितनी मैक्सिमम स्पीड हमको चार्जिंग प्रोवाइड करेगा, मतलब कितने वॉट्स की चार्जिंग हमको प्रोवाइड करेगा, और कितने मैक्सिमम डिवाइसेस इस टेक्नोलॉजी के सराउंडिंग में या इसके एटमॉस्फेयर में चार्ज हो सकते हैं। वो 2 होंगे, वो 4 होंगे, वो 10 होंगे, या उससे भी ज़्यादा होंगे। इसके बारे में उसने कहा कि वो अभी यकीन से कुछ भी नहीं कह सकता। इसका मतलब ये होता है कि ये टेक्नोलॉजी अभी भी कहीं ना कहीं अंडर प्रोसेस है, ये अभी भी काम कर रही है। वो यकीनी तौर पे अभी कुछ नहीं कह सकते। तो आप यही समझ के चलिए कि ये 2 से 3 जनरेशन दूर है। अब 2 से 3 जनरेशन दूर है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब हम हर बार नया जनरेशन का जो स्मार्टफोन देखते हैं वो 1 साल में आता है। तो इसका मतलब 2 से 3 साल कम से कम आप ये पकड़ के चल लीजिए कि इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन हम फिर भी उम्मीद यही लगाएंगे हुआवे से कि वो इस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके मार्केट में इसे लॉन्च करें, क्योंकि ये वाकई में बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगी और ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन भी होगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो हुआवे के बारे में, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा, और उम्मीद करता हूँ ये आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी करें। तब तक के लिए थैंक यू।